क्या आप जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को किसने और क्यों कत्ल किया? गुस्ल के वक्त वहां पर कोई साबुन तक क्यों मौजूद न था? ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था और क्यों किया गया? शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में कैद से कैसे फरार हो गए? बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी मैयत को गुस्ल देने के लिए साबुन तक दस्तयाब न हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वलीद रिसर्च की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। 7 मार्च 1971 को ढाका का रेस कोर्स ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था। तकरीबन 10 लाख लोग बांस की लाठियां लिए हुए यहाँ खड़े हुए थे। लाठियां लेने का मकसद किसी हमले से बचाव की तैयारी न था, बल्कि ये मजहमत का एक पैगाम दिया जा रहा था। मजमे की तरफ से आज़ादी आज़ादी के नारे थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि एक फौजी हेलीकॉप्टर मुसलसल फिजाई जायजा लेने के लिए ऊपर फिजा में महवरे परवास था। वफाक की जानिब से जारी करदा एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर को बराह रास्त नशर करने के इंतजामात कर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने मजमे से खिताब करना शुरू किया। दरे हकीकत ये एक सियासी तकरीर न थी, बल्कि पाकिस्तान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ ऐलान जंग था। बाद इस तकरीर को बरे सगीर में की जाने वाली तकारीरों में बड़ा मकाम हासिल हुआ। इस तकरीर के चंद रोज बाद पाकिस्तान के सदर याह्या खान इस मसले का सियासी हल निकालने ढाका पहुँच गए। फौरी तौर पर ऐसे इशारे मिल रहे थे कि याह्या खान मशरकी पाकिस्तान की अवाम को इक़्तिदार के हवाले करने के मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहे थे। 23 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान सदर याह्या खान से बात करने सदर की रिहाइशगाह गए तो इनकी गाड़ी पर बांग्लादेशी झंडा लगा हुआ था। असल में शेख मुजीबुर रहमान ये बात साबित करना चाह रहे थे कि अब वो आज़ाद बंगाली रियासत के रहनुमा बन गए हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च की शाम तक ये खबरें फैलना शुरू हुई कि सदर याह्या खान अपने वफ्द के हमराह ढाका से वापस पाकिस्तान आ गए हैं, जिसके बाद रात के तकरीबन 11:30 बजे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। सैयद बदर उल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल्स टू फाउंडिंग फादर्स में लिखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी शेख हसीना वाजिद ने इन्हें बताया कि फौज की जानिब से गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने वायरलेस पैगाम भेजकर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने वायरलेस पर कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से मुतालबा करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों, इनके पास जो भी हथियार हो या घर में कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिससे वो अपना दिफा कर सकते हों, साथ लेकर निकलें और फौज से मज़ाहमत करें। आपकी लड़ाई इस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तान के आखिरी फौजी को बांग्लादेशी जमीन से बेदखल न कर दिया जाए। इसी रात 1 बजे चंद फौजी एहलकार शेख मुजीबुर रहमान के घर 32 धान मंडी पहुँचे, जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान इनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान के घर के गेट पर पहुंचते ही फौजियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। एक मकामी सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पर सिक्योरिटी की देखभाल कर रहा था, इसको गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। एक फौजी अफीसर ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि शेख मुजीबुर रहमान हथियार डाल दें। शेख मुजीबुर रहमान ने हथियार डाल दिए और नीचे आ गए, जहां सिपाहियों ने इन्हें जीप में बिठाया और चले गए। वायरलेस पर पैगाम भेजा गया, पिंजरे में बड़ा परिंदा छोटा परिंदा उड़ गया। शेख मुजीबुर रहमान को 3 दिन तक छावनी के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर सख्त सिक्योरिटी में मगरबी पाकिस्तान ले आया गया। सजाए मौत, इन्हें पाकिस्तान लाकर मियां वाली जेल में रखा गया। तकरीबन 9 महीने वो इसी जेल में कैद कर दिए गए। दिसंबर 1971 में फौजी ट्रिब्यूनल ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। इसी दौरान पाकिस्तान का इक़्तिदार जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ आ गया, जिनके अहकामात पर इन्हें मियां वाली से रावलपिंडी के खुफिया गेस्ट हाउस में रखा गया। मुजीबुर रहमान ने बाद में बताया कि एक दिन भुट्टो अचानक इनसे मिलने गेस्ट हाउस आ गए। इनके मुंह से निकला, आप यहाँ कैसे आए? भुट्टो ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का सदर हूँ, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने इनसे कहा कि इस ओहदे पर तो मेरा हक है। इस पर भुट्टो साहब सीधे मुद्दे पर आ गए और कहा कि अगर शेख मुजीबुर रहमान चाहें तो तीनों महकमे वजारत खजाना, वजारत दिफा और वजारत खारजा के अमूर मिलकर चलाए जा सकते हैं। जिस पर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, इस वक्त मैं आपकी कैद में हूँ, मेरे लिए अपने लोगों से मशवरा किए बगैर ये फैसला करना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल बहुत से लोगों का ख्याल था कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही शातिर सियासतदान थे। उन्होंने
یہ ایک चाल के तहत इस जुमले को तरतीब दिया। बांग्लादेश के साबिक वजीर खारजा कमाल हुसैन, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ इसी गेस्ट हाउस में कैद थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। इनका कहना था कि भुट्टो आखिरी वक्त तक शेख मुजीबुर रहमान पर दबाव डालते रहे कि वो किसी न किसी तरह मामलात को मिलकर चला सकें। जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करके इन्हें लंदन भेजने का प्लान था, इसी दिन भुट्टो साहब ने पैगाम भेजा कि वो मजीद एक दिन क़याम करें, क्योंकि शाह ईरान पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि वो मजीद क़याम नहीं कर सकते। इनका कहना था कि मुझे शक है कि भुट्टो साहब मेरी कैद में इजाफा कर देंगे। दरअसल इनका ख्याल था कि रियासत पाकिस्तान इन पर शाह ईरान से दबाव दिलवाकर फैसला करवा लेगी। बांग्लादेश वापसी 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीबुर रहमान और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी चकलाला एयरबेस गए। उन्होंने एक भी लफ्ज कहे बगैर शेख मुजीबुर रहमान को अलविदा किया, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ गए। 2 दिन लंदन में रहने के बाद शेख मुजीबुर रहमान 9 जनवरी की शाम ढाका के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटे के लिए नई दिल्ली में रुक गए। डॉक्टर कमाल हुसैन बताते हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पर इंडियन सदर, इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी और तीनों सर्विसेज चीफ के साथ पूरी काबीना इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी थी। शेख मुजीबुर रहमान ने एयरपोर्ट पर अंग्रेजी में तकरीर करना शुरू की। इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ते हुए शेख मुजीबुर रहमान से कहा कि वह बंगाली में तकरीर करें, और फिर शेख मुजीबुर रहमान ने पूरी तकरीर बंगाली में कर डाली। दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब ढाका पहुंचे तो एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 लाख लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। शेख मुजीबुर रहमान ने रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा कि ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली दोस्त कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तस्वुर किया था। मुजीबुर रहमान का अहले खाना समेत कत्ल। शेख मुजीबुर रहमान ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नो की, लेकिन इनकी कहानी का एक खौफनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात इनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और करबा परवरी को हवा लगने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बांग्लादेशी आर्मी में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फौज के सिपाही सुबह सुबह कुछ जूनियर सिपाहियों के साथ शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर देते हैं। अपने घर में गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी आर्मी चीफ को फोन करते हैं। याद रहे कि इस वक्त बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह थे। जनरल शफीउल्लाह ने बाद में बताया कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत गुस्से में थे। शेख मुजीबुर रहमान ने मुझसे कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, इनको वापस आने का हुक्म दो। जिस पर मैंने मुजीबुर रहमान से एक हैरत अंगेज सवाल किया कि क्या आप घर से बाहर आ सकते हैं। घर पर हमले के सबब शेख मुजीबुर रहमान बिलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि जब फौजी एहलकारों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। मुजीबुर रहमान मुंह के बल गिरे। इनका पसंदीदा पाइप अभी तक इनके हाथ में था और इसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीबुर रहमान को गोली मारी गई, फिर इनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद इनकी दोनों बहनों को भी बख्शा नहीं गया, यहाँ तक कि इनके छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां जिंदा हैं, क्योंकि इस वक्त वो जर्मनी में मौजूद थीं। इसके बाद वो इनकी और इनके अहले खाना की लाशें एक ट्रक में डालकर ले गए। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें सिवाय शेख मुजीबुर रहमान के अलावा बाकी बनानी कब्रिस्तान में गड़ा खोद कर दफन कर दी। शेख मुजीबुर रहमान की मैयत इनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचा दी गई। फौजियों ने इनके गांव का कंट्रोल पहले ही अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत न कर सके। इनका इसरार था कि मकतूल को जल्द अज जल्द दफना दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान की मैयत को गुस्ल देने के लिए साबुन तक मौजूद न था। फिर कपड़े धोने वाले साबुन से इनकी लाश को गुस्ल दिया गया। इन्हें मुकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। इस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाँव के लोग आज भी कहते हैं कि इस दिन कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त ना कर सकी जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया। इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, लेकिन इस शाम बांग्लादेश के बाबाए कौम को मार दिया गया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।